टिंग 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 टिंग। कैसे हैं बेटा जी आप सभी। आज की क्लास में हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं, नाइन्थ क्लास में आईसीएससी बोर्ड के अंदर इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जब शब्द सुनते हैं हम, तो हमारे माइंड में आता है सर ये क्या है और इसका यूज क्यों होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, एक्चुअल में सिंपल लाइन में बोला जाए तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और सामने मेरी दीवार है, दीवार से यहाँ तक की दूरी तो मुझे पता है, पर एंगल के बिहाफ पे मैं दीवार की हाइट तक बता सकता हूँ सामने वाली। जबकि बस एक लेंथ पता चल जाए और एंगल में अपना अपना आप ही दूंगा, कोई लेजर लाइट छोड़ के करूँ या कैसे भी आइडिया लगा के, तो क्या होता है एंगल और एक लेंथ से हम बाकी चीज़ों की लेंथ बता सकते हैं कि मैं कितनी दूरी से देख रहा हूँ। यानी कि उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए चांद तक की दूरी नापना, सूरज की दूरी नापना वो इजी हो पाया ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेशन से ही। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जब बात आती है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, इसे रेशियोज क्यों बोला जाता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, एक ट्रायंगल में जो कि एंगल होता है। एंगल तो तीन दिखेंगे, एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी बात की जाएगी और दो जगह और एंगल। तो वेट, ट्रिग्नोमेट्री शब्द सुनते ही छह नाम सामने आते हैं। एक आता है साइन थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा एंगल है। इस थीटा की जगह कई सारे क्वेश्चनों में एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो चाहे वो सिंबल यूज करे, वो मैं सारे सिंबल अभी दिखा दूंगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस छह तरीके के ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने होते हैं। इसमें कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी फुल फॉर्म होती है, ये शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअल में। साइन थीटा यानी SINE, साइन, को साइन, ठीक है, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट बोला जाता है। डन, बोलो हाँ। अब जिसमें कि ये जो थीटा है यानी ये एक एंगल है। अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे कि आपके सामने इस वक्त एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, दिख रहा है? बोलो हाँ। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के बिहाफ पे मैंने ये कहा ये 90 डिग्री है, दिख रहा है? दिखेगा अभी, ये 90 डिग्री है ना ये ना। तो वेट, जो ए बी सी, इसमें तीन लाइनों के नाम दिए जाएंगे। एक हाइपोटेनियस कहलाएगी, परपेंडिकुलर और बेस। हमेशा हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा हाइपोटेनियस कहलाती है, जो कि आपने पाइथागोरस थ्योरम में देखा भी होगा। पर बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है एंगल पे। अभी अब तक हम क्या था, इसको परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले लेते थे, पर ऐसा नहीं होता। जो थीटा एंगल है ना, एंगल पहले किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं 2 मिनट के लिए कि एंगल किसे कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए पहले देसी तरीका समझते हैं। क्या कि अगर मान लो एक इनिशियल लाइन है इस तरीके से, फिर कोई भी एंगल इस तरीके से घूमता हुआ गया ऐसे, समझ पा रहे हो? तो हमेशा जो एंगल घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे। जब भी डी रख करके, जैसे अगर आपने नोटिस किया हो डी रखा और डी में जब आप एंगल नापते हो तो ऐसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 से 90 ऐसे बढ़ता है ना, यानी ऐसे करके बढ़ रहा होता है ना कि ऐसे। जब डी पे कभी ग्राफ बनाया है डी का यूज करके बचपन में, तो वो ही चीज समझना कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से जब इसकी लाइन की बात की जाएगी तो कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है? यानी ऐसे ऐसे ये इनिशियल लाइन कहलाती है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग लाइन, टर्मिनल मतलब एंड, टर्मिनल, टर्मिनल, इनिशियल टू टर्मिनल के बीच में जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन को ही एंगल बोला जाता है, यानी थीटा। यानी जो एंगल है ना, ये एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल। थीटा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस होता है। यानी कि अभी वेट करते हैं, बाहर में जान दो, एंगल को जरूरी है थीटा से डिनोट करें? नहीं 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 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे जैसे थीटा बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से किसी भी सिंबल से यूज कर सकता है। ठीक है, म्यू का सिंबल हो गया
ठीक है, डेल्टा का सिंबल हो गया, ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स इस जगह पे कभी भी कोई से भी आ सकते हैं, इसलिए कभी ये मत सोचना, वही वाली बात है जैसे आपने बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो? यानी क्वेश्चन में a की जगह अगर मैं 2x और b की जगह 3y लिख दूं तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या आएगा? यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसको a की तरह 2x को और b को 3y की तरह ट्रीट करा, सेम चीज यहाँ पे होगा, हर बार थीटा थोड़ी ना रहेगा, साइन a साइन b साइन x साइन y पहले फॉर्मूले किसी भी तरीके से आ देते रहेंगे, बस मैटर ये करता है इस एक राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा कहाँ है, अगर थीटा यहाँ है, समझना जरा, तो बस काम बन गया, जहां मुझे ये पता जिस एंगल को वो फाइंड करने की बात करेगा उस एंगल के बिहाफ पे जो उसके सामने वाली लाइन कहलाएगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसे मैं देसी लैंग्वेज में लिखना चाहूंगा 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर पॉइंट 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस, क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस कहलाती है, ये वाली लाइन हमेशा कौन सी कहलाएगी? हाइपोटेनियस। अगर आपको ये चीज नहीं पता चलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हाइपोटेनियस बोलते हैं। मैं अभी आपसे 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछूंगा इस चीज को, ठीक है? फिर दोबारा से 90 डिग्री एंड थीटा डिग्री, थीटा एंगल 90 डिग्री और थीटा के बीच में, 90 दिख रहा है, नहीं रहा, लिखने की जरूरत तो नहीं है, 90 डिग्री एंड थीटा के बीच में बनने वाली लाइन, बीच में जो लाइन होती है, जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। हमेशा याद रखना, थीटा के साथ वाली लाइन याद रखो, या तो या 90 और थीटा के बीच में दोनों एंगल्स के साथ जो जुड़ी हुई लाइन है उसे बेस बोलते हैं, और थीटा एंगल के सामने वाली लाइन, यो मैन, तो यानी थीटा एंगल क्या हो गया? थीटा, थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है, सामने वाली लाइन, 90 के सामने नहीं बोला, थीटा के सामने वाली लाइन, थीटा के सामने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। वेट, इसके बिहाफ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में एक कॉन्सेप्ट बनाए जिसको हम बहुत तसल्ली से करेंगे, ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना, उसमें क्या है। देखो जैसे मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आराम से बताना, ठीक है? मैं बहुत सारे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है? राइट एंगल टाइप ही दिख रहा है ना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं क्लास में, तो मैं 6 के 6 बना रहा हूँ, ठीक है? जिसके हिस्से में जो आए वो बताएगा, ठीक है? 90 डिग्री तो दिख ही रहा होगा अब आपको, बोलो हाँ। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, हाँ जी, रेडी? इन क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड एम एन पी आर एस टी ए वाई, डन? बोलो हाँ, डन? अब पॉइंट क्या आता है, इनमें ना एक रिलेशन है एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री के रूप में, उसको बहुत डीपली बताया जाता है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, हल्के में मत लेना, इनके नोट्स बहुत सिस्टमेटिकली बना लेना, जिन्होंने बना रखे हैं अच्छी बात, वो सीधा क्वेश्चन की एक्सरसाइज जो भी करेंगे मुझे नेक्स्ट क्लास कॉपी में दिखाएंगे, जिस भी कॉपी में आप कर रहे हैं, और ये कल ही दिखानी है, अगले दिन भी नहीं, कल ही करके लानी है पूरा पूरा एक्सरसाइज, ठीक है? चैप्टर मतलब पूरा ऑलमोस्ट, ठीक है? रेडी? देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इनका यूज कैसे करना है ये मैटर कर रहा है, तो जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्या कि अगर क्वेश्चन में
सबसे पहले क्या एक फॉर्मेशन हम याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्या भाई हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं पहले। उस राइट एंगल ट्राइंगल में, हाँ मुझे पता है, अपने हाथ में सीधा करना कौन सी टेंशन है, सही बात है। तो वेट, अब क्वेश्चन में यहाँ पे थीटा है जैसे, तो ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। हमारे सामने थीटा है ना, तो थीटा एंगल डाल दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये समझ आ रहा है, बोलो हाँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम बचपन से लेके बड़े होने तक बार बार मल्टीपल ऑफ टाइम्स यूज करने वाले हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कितने टाइम आप ये यूज कर चुके हो। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हमारे को एक भी ट्रिगो पता होता है ना, तो हम बाकी 5 ट्रिगो आराम से निकाल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, बस हमारे को एक लाइन पता चल जाए, दूसरा पता चल जाए, तो तीसरी लाइन हम कैसे निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि डायग्रामेटिकली अगर बात करी जाए इस वाले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है, बोलो हाँ। क्लियर है सर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं लिखेंगे ना, ये नाम है कोई, इस पे ब्रैकेट लगाना ना लगाना एक ही बात है, ये कोई वर्ड है, तो वर्ड पे स्क्वायर 2 बार नहीं लगाते, एक ही बहुत होता है। क्लियर, ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ मैटर नहीं करता, समझ गए। अब वेट, क्वेश्चन में बात आ रही है अभी इसकी ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमेशा याद रखना, ये जो पहला वाला एस है ये डिनोट करता है साइन को, यानी पी अपॉन एच क्या है, साइन है। ये जो इधर से ट्रीट किया जाएगा बी अपॉन एच क्या है, कॉस है, और ये कौन है, टेन। साइन थीटा किसके बराबर हो गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा किसके बराबर हो गया। अब इसको याद करने का ये भी एक देसी तरीका बताया जाता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो कि है भी एक्चुअल में। फिर से क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पर इसमें सोना चांदी तोले नहीं आ पाता एकदम से, पर याद तो रखना पड़ेगा ना एट द एंड। और एक और तरीका भी अपनाया जाता है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। उसके बाद वो जो हाँ हाँ बेटा निकला उसके बाद तोड़ेंगे बहुत गंदा, इसलिए ध्यान रखना इसका यूज कम ही करें, ठीक है। पर वो पॉइंट क्या आता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, यहां से याद रहेगा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। डन। तो पी पी, तो वेट, साइन थीटा किसके बराबर है, यानी तो कॉस थीटा किसके बराबर है, बी अपॉन एच के, टेन थीटा बी अपॉन बी के, कॉट थीटा। अब सुनो सुनो, सुन लो ना। तो अब पॉइंट ये आता है, जो ये रेसिप्रोकल है ना, जो मैं यहाँ पे आराम से समझाने के लिए बताता हूँ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा कॉट। डन। साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक। तो कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है यहां से, इसका उल्टा ये एच अपॉन पी। यानी ऐसे याद रखो, जो साइन का था इधर से बोलूंगा तो कॉसेक है, इधर से बोलूंगा तो सेक है, इधर से बोलूंगा तो कॉट है। तो कॉट क्या हो गया, बी अपॉन पी, और सेक थीटा क्या हो गया, एच अपॉन पी। नहीं आ रहा समझ, बी ही लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से देखिए,
नहीं आया क्या समझ? गलत तो मैं लिखता ही नहीं। तो वेट यानी ये किसका रेसिप्रोकल था, इसका, ये इसका। सर इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी? सही बात है। तो पहले एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, फिर 2 से 4 क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है? सुनो, पहला एक क्वेश्चन मेरी बारी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमारे को एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला लाइक दिस, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को टारगेट करते हैं, ठीक है? रेडी? तुम इधर आओ। और इसी ट्रायंगल में हमारे को उसने नाम दे दिए इसके साइड के एम एन एम एन क्यू। डन। मैंने जान के नाम इसलिए अलग लिए हैं जैसे ए बी पी पी ऐसे दिक्कत ना दे, पर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में बी हमारे लिए पॉइंट भी हो सकता है, बी बेस, बेस इसलिए वर्ड याद रखना, बेस है वो पूरा बी का मतलब। डन। मुझे उसने क्वेश्चन में क्या दे दिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक की 2 साइड दे दी। लाइक कैसे? 5 3 और 4, ये निकली निकलाई दे दी। अभी इसे निकालने का फिर देसी तरीका क्या होता है, मान लो ये नहीं दिया तो हमारे को क्या पता है, हाइपोटेनियस पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, यस और नो? तो हम खुद से क्या करेंगे, हाइपोटेनियस को उठाया 5, उसको यहां रखा, क्लियर है? और परपेंडिकुलर नहीं पता, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 डाल दी, तो बेस नहीं पता अभी, तो क्या होगा 25 माइनस 9, तो बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया। ये लेंथ है, ये लेंथ है, इसलिए लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो स्क्वायर रूट करके प्लस माइनस मत लगाना, यानी ये 4 आ गया। यानी आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनियस पता है। अब मैंने मान लो ये सब नहीं दिख रहा मुझे, और मैंने तुरंत आपसे बोला साइन थीटा, तो पहले आपको दिक्कत क्या है पता है क्वेश्चन में, पहले थीटा पहचानना, थीटा यहाँ है, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, और साइन थीटा किसके बराबर होता है? पहले ये वाली चीज लिखना, जल्दबाजी कर रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पी अपॉन एच। फिर पी और एच क्या है, आराम से सोचो, थीटा के सामने वाला है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या गई 3/, ये क्लियर बोलो हाँ द्वारा से। अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा किसके बराबर है, बी अपॉन एच के, तो बी कौन है 4, एच क्या है 5। टेन थीटा किसके बराबर है, पी अपॉन बी के, पहले पी अपॉन बी के, तो पी कौन है 3, नहीं आ रहा समझ? कॉट थीटा किसके बराबर हो गया, डायरेक्ट लिख दो इसको देख के, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट है, ठीक है? कॉसेक किसके बराबर आएगा 3, क्योंकि कॉसेक और साइन का उल्टा होता है एक दूसरे का, ये फॉर्मूले में अभी स्टार्टिंग में लिख दूंगा। और सेक थीटा किसके होता है, कॉस के सेक होता है, तो 5/4। जिसको कंफ्यूजन है उसके लिए मैं समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये फॉर्मूले बाद में काम आएंगे, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/cosec थीटा, तो cosec थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1/sin थीटा, नहीं समझे? cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1/sec थीटा, तो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos का, नहीं आ रहा समझ? tan का उल्टा cot है, तो cot का उल्टा tan है, नहीं आ रहा क्या समझ? नहीं आ रहा, कैसी बात कर रहे सर, पक्का आया? tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा भी कहते हैं, ये हम अभी बाद में सीखेंगे, ठीक है? अभी मैं दिखा भी दूंगा कैसे है ये। और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा कहते हैं, इसका यूज अभी नहीं करना, तो इसलिए कंफ्यूज होने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं करना है, वेट पहले समझते हैं, ये वैल्यू समझ आई कैसे करा, ठीक है? अब आपके सामने अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, तो क्वेश्चन में थीटा चलो यहीं पे दिया है अभी, ठीक है? वैल्यू यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है, टेन थीटा की वैल्यू बतानी है, कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है, सेक थीटा की वैल्यू बतानी है, कॉसेक थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है? समझ के बोलो हाँ। हाँ,
नहीं नहीं, अब तो सभी एक दूसरे का क्वेश्चन करते चलो, अपने पास से बताना, करके सब रखो, क्वेश्चन एक एक से पूछूंगा पूरा पूरा, समझ गए मेरी बात? हिस्से में सबके एक एक क्वेश्चन आएगा। रेडी बोलो हाँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इस बार हमारे को x यहां दे दिया, तो इस क्वेश्चन में वैल्यू दे दी 3, 5, 4। साइन एक्स बताना है, कॉस एक्स बताना है, टेन एक्स बताना है, कोट एक्स बताना है, सेक एक्स बताना है, कॉसेक एक्स बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे को थीटा दे दिया, यहाँ पे हमारे को 13 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया। ठीक है, तो इस सेम क्वेश्चन में आपको क्या क्या बताना है? साइन थीटा बताना है, कॉस थीटा बताना है, टेन थीटा बताना है, कॉट थीटा बताना है, सेक थीटा बताना है, और कॉसेक थीटा बताना है। ठीक है, इसमें आपको 13, 5 और 12 दे दिया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक तो आपको साइन m बताना है, कॉस p बताना है, टेन एम p बताना है, और सेक m बताना है। ठीक है, बहुत तसल्ली से करना, जल्दबाजी कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 5 दे दिया, 4 दे दिया, यहाँ नहीं दिया, तो आपको क्वेश्चन में साइन स्क्वायर साइन s बताना है, कॉस s बताना है, टेन r बताना है, कॉट s बताना है। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 5, नहीं 6, √4, √3, हाँ बेटा, 2 और √7। ठीक है, स्क्वायर का। ठीक है, और क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको कॉट थीटा यहाँ पे दे दिया मैंने, थीटा, इसके अंदर दो पार्ट हैं ए बी सी, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू वेरीफाई करनी है। चलो, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको ये अलग अलग क्वेश्चंस बड़े आराम से करने हैं, जल्दबाजी कुछ मत करना। अगर आप कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। ठीक है, समझ आया बेटा? बोलो हाँ। जिसको समझ नहीं आ रहा है बता देना, मैं फॉर्मूले फिर से दिखा दूंगा। मैं आपके नाम का चैनल 9th क्लास का अलग बनाऊंगा, उसमें आप खुद और अपने जितने दोस्तों को इनवाइट करके उसमें जोड़ सकते हो, जोड़ते चलना। जितनी क्लासेस मैं यहाँ पे कराता जाऊंगा वो सारी क्लासेस आपको शो होती रहेंगी उसी में। ठीक है।
बेटा जी अब हमारे बीच मौजूद जो मैंने 6 क्वेश्चंस दिए थे, इतना समय आप सबको मिल गया था, तो एक एक करके पहले हमारे बीच पूर्वी दीदी पहले क्वेश्चन के पहले का आंसर सारा आप देंगे, बताइए। वेरी गुड, सही आंसर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 12/5 क्या? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, ठीक है। रोहित दूसरे का आप देंगे क्वेश्चन का आंसर। 5/3/5 परपेंडिकुलर पर है, ठीक है बेटा, सही है, वेरी गुड। 3/4, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है, ठीक है। बराबर में मौजूद मंथन भैया तीसरे का आंसर 5/13, यहाँ पे यानी आपने जब निकाला होगा तो इस 12 को पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, राइट? तो फिर वही बताइए क्या बताया आपने। वेरी गुड, ठीक है, ओके ओके ओके, सबका क्लियर है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे बीच मौजूद दिव्यम भैया। दिव्यम साइन m 12/13 कॉस p 5/13, गलत, कॉस p 5/13 ना करके 12/13 ही आएगा। गुड क्वेश्चन। p एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर ही हो गई, तो बेस ही हो गई, और बेस अपॉन हाइपो होता है। दिव्यम गलत है, कोई बात नहीं, अभी दिव्यम को और बोलने दो। 10p बता, तुम्हें चेंज करा ही नहीं हो ना परपेंडिकुलर बेस p के अकॉर्डिंग। p तो एंगल दिख ही नहीं रहा तुम्हें, अंधे हो बिल्कुल, तो p क्या है, ये रहा, तो 10p क्या आएगा। अब ठीक है, क्योंकि पहले तो गलत कर रखा हो कॉपी में, अब देखते हैं, चल देखते हैं। लास्ट बता, सेक m 13/5। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर h/b, h/b इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस और b/ यानी 5। क्या बोला तूने, यही बोला है, सही है इसका, सबका ये आया या चेक कर लेने एक बार, ठीक है। लास्ट वाला 5th क्वेश्चन, साइन s हमारे बीच मौजूद मंथन भैया। अच्छा सॉरी, मंथन तो बोल देता, अभी भैया की बारी है, भैया की प्लीज जी। आ, हमारे बीच मौजूद संकल्प भैया की बारी है, तो पहले भैया ने ये टी आर निकाला होगा पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि आया होगा 3। जी बताइए, साइन एस क्या भैया सही है, 3/5 सही है, फिर क्या भैया सही है, एक मिनट, एस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो 4 बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही तो होगा, 10r, आर के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो 4/3 बिल्कुल ठीक, इसका भी क्योंकि एस के अकॉर्डिंग 4/3। नहीं आया समझ, बताइए क्या कर रहा है, पेलम पाली मचाना, खुद से सोच के करना है, और लास्ट वाला आप सभी करके देखिएगा क्योंकि वेरीफाई करना है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है भैया, भैया साइन थीटा वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो 3/7 हो जाएगा, और कॉस थीटा 2/√7, तो 4/7। समझ आया था ये संचय, हाँ तभी तो, इसलिए उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आ गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों प्लीज अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट्स करके रखिएगा, ठीक है। और सिंपल एक थॉट से कंप्लीट करना चाहूंगा क्लास को, अगर आप टीचर से मांगोगे मार्क्स तो क्या वो दे देंगे ऐसे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अगर आपको लाइफ में कभी कोई खुशी चाहिए तो खुशी कमानी पड़ती है, किसी से मांगने से नहीं मिलती। तो खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से, भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, देता है वह सब कुछ सही वक्त आने पे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।